एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक खत्म नहीं कर सकता। ये बयान किसी विपक्ष के नेता या भाजपा सरकार विरोधी लोगों ने नहीं कहा है, बल्कि ये बात यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कही है। एआई समिट तो दिल्ली में रख लिया गया, लेकिन व्यवस्था इतनी खराब कि दुनिया भर के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ऋषि सुनक को भी दिल्ली के जाम में फंसना पड़ गया और फिर उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। दोस्तों, ऋषि सुनक दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए थे, वही जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने नए नए मुजस्समे दिखाए थे, जहां प्रधानमंत्री रीले बनवाने गए थे। उसी समिट में ऋषि सुनक को भी बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने अपने तमाम तरह के भाषण दिए। इसके अगले दिन उन्हें जाना था ब्रिटिश हाई कमीशन में। वहां पर एआई फॉर ऑल री इमेजिनिंग ग्लोबल कॉर्पोरेशन नाम से एक सेशन रखा गया था। इस सेशन में ऋषि सुनक को अपनी हिस्सेदारी करनी थी, लेकिन वो दिल्ली के ट्रैफिक में फंस गए। ब्रिटिश हाई कमीशन के कार्यक्रम में वो थोड़ी देरी से पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लेमी के साथ जॉइंट सेशन को संबोधित करना था। देरी से पहुंचने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने मजाकिया अंदाज में माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी, हम कुछ मिनट लेट हो गए और ये पूरी तरह से मेरी गलती है। एआई बहुत कुछ कर सकता है, जैसा कि हमने इस हफ्ते देखा, लेकिन अभी तक वो दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सब हंस पड़े। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि दिल्ली की ट्रैफिक जैम की समस्या इतनी बड़ी है कि एक बड़े नेता को भी इसमें फंसना पड़ गया। दिल्ली में ट्रैफिक रोज की मुसीबत है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसे जाम में फंसना ही पड़ता है। हालांकि बीजेपी नेताओं की बात अलग होती है, लेकिन ऋषि सुनक की कही बात को कई लोग सरकार की आलोचना की तरह देख रहे हैं। एक यूजर ने तो सीधे मुख्यमंत्री से मामले पर ध्यान देने के लिए सिफारिश भी कर दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ऋषि सुनक ने दिल्ली में कहा कि एआई इस हफ्ते हमने सुना है कि बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये अभी तक दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। ये तो मैं जानता ही हूँ कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ही खराब है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सिफारिश करता हूँ कि वो दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा सही करे। कोई आदमी इतनी दूर से आए हैं, वो अपने कार्यक्रम में शामिल होने में देर हो जाए, ये तो बहुत ही गलत बात है। थोड़ा ध्यान दीजिए। गंभीरता का विषय है, लेकिन यह गंभीरता शायद सरकार को दिखाई नहीं देती। दिल्ली सरकार के लोग सत्ता का सुख भोगने में इतने व्यस्त हैं कि ना उनसे गड्ढों के पास बैरिकेडिंग लगाई जाती है, ना गड्ढे भरे जाते हैं, ना मैनहोल के ढक्कन बंद किए जाते हैं, ना ही यमुना की साफ सफाई की जाती है, ना ही प्रदूषण कम किया जाता है, और ना ही ट्रैफिक को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। जब रेखा गुप्ता से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो अपनी चुनावी बातें बोल के चुपचाप साइडलाइन होने की कोशिश करती हैं। अब दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन तो कर लिया गया, लेकिन इसको लेकर व्यवस्थाएं धराशाही होती हुई दिखाई दी हैं। पहले दिन हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के लिए 6 घंटे के अंदर पूरा का पूरा वेन्यू खाली करा दिया जाता है, और इसके बाद वहां पर आए हुए लोगों को भयंकर परेशानी देखने को मिलती है। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मुजस्समे तो आपने देखे ही होंगे, पूरे इंटरनेट पर वायरल हुए और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया में भी ये फेमस हो गया। इसके बाद एक और तस्वीर आती है जिसमें लोग समिट से जब रात में बाहर निकलते हैं तो उन्हें 1-1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह के साधन की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं होती है। पूरे के पूरे रोड को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अब चाहे आदमी कहीं से भी आया हो, वो चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, सबको एक समान पैदल चलकर 1 किलोमीटर दूर मेन रोड पर जाना होता था, और वहां से फिर उन्हें जहां जाना है वो वहां पर जा सकते थे। इस तरह की व्यवस्था समिट में रखी गई, जिस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, और यहां तक कि दिल्ली के ट्रैफिक में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री भी फंस गए। और उनके इस बात ने पूरे देश के सामने एक बार फिर बता दिया है कि इस समिट की वजह से कितनी ज्यादा फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।